अस्सलामुअलैकुम, फूड किचन में खुश आमदीद। आज हम बना रहे हैं ताज़ा खुबानी की चटनी। तो आइए बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए लिए हैं हमने 500 ग्राम ताज़ा खुबानियाँ। मैंने एक खुबानी के 8 टुकड़े कर लिए, ये ऐसे करके, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको नापा, ये 3 कप खुबानी थी, तो मैंने इसके अंदर 1.5 कप चीनी रखी है। आपने ये वाला प्रोसेस सीखना हो तो उसके लिए आप मेरा स्ट्रॉबेरी का जैम देखिएगा, उसमें ये प्रोसेस भी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आइए अब हम मसाले चेक कर लेते हैं। सबसे पहले इसके अंदर जाएगा 1 चाय वाला चम्मच नमक, आधा चाय वाला चम्मच काला नमक, आधी चाय वाली चम्मच सुर्ख मिर्च। इसको आप अपनी मर्जी से कम या ज्यादा कर सकते हैं। आधी चाय वाली चम्मच हमें चाहिए साइट्रिक एसिड टाटरी, इसके बजाय आप एक बड़े नींबू का रस भी रख सकते हैं। 1 चाय वाला चम्मच हमें चाहिए कलौंजी। 10 अदद मेरे पास है लहसुन के जवे, इसको मैंने पतला पतला गोल गोल काट लिया है। इसको ये ध्यान रहे कि उसको ऐसे ही कट करना है, गोल गोल। और 1 इंच का मेरे पास है अदरक का टुकड़ा, उसको भी मैंने बारीक बारीक काट लिया है। जितनी देर ये उबलेगी चटनी, उतनी देर आज मैं इंशाल्लाह आपको लहसुन और अदरक की अफादियत के बारे में भी बताऊंगी। फिर मैंने ये ली हैं साबित 5 अदद गोल सुर्ख मिर्चें। ये 2 अदद सुर्ख मिर्चें थी, इसको मैंने कैंची से बारीक बारीक लच्छियाँ काट कर 2 खाने का चम्मच खौलता हुआ पानी इसमें रख लिया ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। अगर मैं इसको भिगा के काटती तो ये हाथों में बहुत चुभती हैं। 1/4 चम्मच क्रीम ऑफ टार्टर, इससे ये होगा क्रिस्टल्स नहीं बनते हैं। और ये हम रखेंगे 1 खाने वाला चम्मच सफ़ेद सिरका, लेकिन पकाने के बाद हम इसको फ्रिज में रखेंगे क्योंकि हम इसमें सोडियम बेंजोएट शामिल नहीं कर रहे हैं। चूल्हे के ऊपर पैन रखने के लिए मैं इसको हल्का करूंगी। ये मैं नए पकाने वालों को बता रही हूँ ताकि उनका हाथ ना जल जाए। सेंटर वाली आग आ गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैन रखेंगे हम इसके ऊपर। इसके अंदर मैं रखूंगी 1 चाय वाला चम्मच तेल। ये मैं सिर्फ ऐसा इसलिए कर रही हूँ कि घर में बच्चे भी होते हैं, तो सुर्ख मिर्चें जो हैं वो मैं बघार करके निकाल लूंगी। अगर मैं इसी में पकाती जाऊं तो उसकी तेजी जो है चटनी में शामिल हो जाएगी। तेल हमारा गर्म हो गया है। अब हम इसके अंदर रखेंगे 5 अदद साबित सुर्ख मिर्च। आप चाहें तो इस मिकदार को कम या ज्यादा कर सकते हैं। तेल बहुत थोड़ा है इसलिए बर्तन को टिल्ट करना होगा। मेरा मकसद है कि इन मिर्चों की खुशबू इस तेल में आ जाए, तेजी ना आए, बस खुशबू आ जाए। इसको मैं निकाल के फिर आखिर में इंशाल्लाह रखूंगी। अब ये पॉप कर रही हैं हल्की हल्की, देखें। जलाना नहीं है हमने इसको, बघार नहीं बनाना, बस जस्ट हीट थ्रू करना है। अब इसके अंदर मैं ये खुबानियाँ और चीनी जो खुद ब खुद इसको मैंने ढक के रखा तो ये खुद ब खुद शीरा फॉर्म हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चीनी आपको दिख रही होगी, सारी पोंछ कर निकाल लें। चीनी हल हो जाए उस वक्त तक हम इसको मुसलसल चलाएंगे। मुसलसल इसको हिलाते रहेंगे, उबाल आ जाए फिर हम इसका चूल्हा कम करेंगे। फिर उसके बाद मैं बताऊंगी कि कितनी देर में ये चटनी पककर गाढ़ी हो गई। शीरे में अल्हम्दुलिल्लाह उबाल आ गया है, बस थोड़ी देर में इसकी चीनी घुल जाती है। इसको खोल कर ही पकाना है ढकने से। ये देखें कितना माशाल्लाह अच्छा इसका रंग है, ये कहीं काला ना हो जाए। काफी अच्छा उबाल बन गया है, शीरा पक रहा है। इसका मैं चूल्हा कम करती हूँ। अब मैं आपको अदरक और लहसुन के बारे में बताती हूँ। ये लहसुन है, ये खाली मसाला नहीं है, इससे बैड कोलेस्ट्रॉल कम होता है, हाई ब्लड प्रेशर कम होता है, एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल है, ब्लड थिनर है, यानी इससे खून पतला होता है, तो इसलिए इसको बहुत ज्यादा नहीं खाना। खाने के अलावा 2 जवे लहसुन कच्चे खाए जा सकते हैं। हीमोफीलिया और जैसी बीमारियां जिनमें कट लगने की सूरत में खून बहता रहता है, वो लोग अपने डॉक्टर के मशवरे से कच्चा लहसुन खाएं। वालिदैन जब बच्चे की सुन्नत यानी सरकमसाइज करवाएं तब BT-CT टेस्ट लाजमी करवाएं। इसका मतलब है ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम, कि मालूम हो जाए कि बच्चे के अंदर खून जमने की सलाहियत है कि नहीं,
किसी भी लेबॉर्ट्री से प्लीज़ ये टेस्ट करवाएं। मैं ये बात बहुत तकलीफ़ से कह रही हूँ कि आपको मालूम ना हो और सिर्फ एक सरकम की वजह से बच्चे के जिस्म का खुदा ना खास्ते सारा खून बह जाए। ये आ जाती है अदरक। अदरक सबसे पहले आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छी है। ख़वातीन मर्द हर किसी के लिए स्किन के लिए बहुत अच्छी है। आप हर कहवे में इसको रखें। हाजमा इससे बहुत अच्छा होता है। इम्यून सिस्टम को ये बहुत इम्प्रूव करता है। नोज़िया, मतली या फिर स्टमक अपसेट जो होता है उसको ये ठीक करता है। वज़न को ये कम करता है और दर्दों में और सूजन में बहुत फ़ायदा करता है। इसके ना तेल वगैरह भी मैं इंशाल्लाह बताऊंगी आपको। चटनी को उबलते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर रखेंगे आधी चाय वाली चम्मच सुर्ख मिर्च, 1 चाय का चम्मच सॉल्ट। स्याह नमक को हम आखिर में रखेंगे। घर में अगर बूढ़े लोग मौजूद हैं तो आप इसको चॉप करके भी रख सकते हैं खुबानियों को। अदरक रखेंगे हम। अदरक को पकते हुए 1 मिनट हो गया है। अब मैं इसके अंदर रख रही हूँ लहसुन। कलौंजी, ये हर खाने में रख लिया करें। कलौंजी आटा गूंदते हुए 1 चुटकी, सालन पकाते हुए 1 चुटकी, अल्लाह शाफी अल्लाह काफ़ी करके। ये सेहत के लिए बहुत ही अच्छी है। थोड़ा सा मैं इसका चूल्हा तेज कर रही हूँ, बिल्कुल थोड़ा सा। ऐसे इसको हम साथ साथ मैश करते जाएंगे खुबानियों को। आधी चाय वाली चम्मच टाटरी सिट्रिक एसिड, 1/4 चाय का चम्मच क्रीम ऑफ टार्टर, आबे ज़मज़म थोड़ा सा, सुर्ख मिर्चें हैं ये। चाहें तो इस पानी को बेशक ना रखें, इस पानी के अंदर काफ़ी मिर्चें हैं। बस थोड़ी देर में ही चटनी गाढ़ी हो जाएगी। लहसुन भी अच्छे से इसके अंदर पक जाए। छह मिनट हो गए इसको पकते हुए, यानी मसाला रखने के बाद छत्ता छत्ता सा फूटने लगे शीरे का, तो इसका मतलब है चटनी तैयार है। साइडों से भी इसकी माशाल्लाह चीनी ये देखें पक रही है। अब हम इसके अंदर ये रख देंगे अपनी सुर्ख मिर्चें जो हमने हल्की सी फ्राई करके बाहर निकाल दी थी। घर में बच्चे हैं तो आप बेशक ये 2 रखें। मसाले बैलेंस करना आपके अपने इख्तियार में है। अब ये बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह गाढ़ी होकर तैयार हो चुकी है। अब इसके अंदर मैं आंच हल्की करके सिरका रखूंगी। 1 खाने वाला चम्मच सफेद सिरका। बस चूल्हा बंद। 8 मिनट इसको चटनी को गाढ़ा होने में लगे। चूल्हा बंद है। अब हम रखेंगे काला नमक, अच्छे से मिक्स कर देंगे। काला नमक जो है ना वो सिकंजबीन वगैरह में भी बिल्कुल सर्व करते वक्त रखा करें, वरना एक कड़वाहट सी आ जाती है। ये अल्हम्दुलिल्लाह इतनी गाढ़ी है चटनी, ठंडी होकर ये बिल्कुल गाढ़ी हो जाएगी। अब हम इसको सर्व करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह चटनी हमारी तैयार है।